Thank you so much. Let's go to the other book, The Game of Life and How to Play It. और उसमें हम एक ब्यूटीफुल चैप्टर पढ़ रहे हैं. कल हमने ब्यूटीफुल 2 एक्सपीरियंसेस पढ़े थे. इसमें सारे ये रियल इंसानों के एक्सपीरियंस है ना, कि किस तरह अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करके लोगों ने अपने वर्ड्स की पावर को पहचानते हुए अपनी एनर्जी चेंज करी, और जैसे ही अपनी एनर्जी चेंज की वैसे ही उनकी जिंदगी में सब फॉल इनटू प्लेस होने लगा. तो हम वहां से शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Shall I start, ma'am? हाँ जी, बिल्कुल. हाय रचना, गुड Hi, मॉर्निंग. good morning, ma'am. Good morning, everyone. रचना ऑलवेज इन अबंडेंस. रचना Ye- ऑलवेज इन अबंडेंस. Thank you, ma'am. When man asks, believing he must receive, for God creates his own channels. I have been sometimes asked, suppose one has several talents, how is he to know which one to choose? Demand to be shown definitely. Say, Infinite Spirit, give me a defined lead. Reveal to me my perfect self expression. Show me which talent I am to make use of now. I have known people to suddenly enter a new line of work and be fully equipped with little or no training. So make the statement I am fully equipped for the divine plan of my life and be fearless in grasping opportunities. Some people are cheerful givers but bad receivers. They refuse gifts through pride or some negative reason, thereby blocking their channels and invariably find themselves eventually with little or nothing. For example, a woman who had given away a great deal of money had a gift offered her of several $1,000s. She refused to take it, saying she did not need it. Shortly after that, her finances were tied up and she found herself in debt for that amount. Man should receive gracefully the bread returning to him upon the water. Freely ye have given, freely ye shall receive. There is always a perfect balance of giving and receiving. And though man should give without thinking of returns, he violates law if he does not accept the returns which come to him. For all gifts are from God, man being merely the channel. A thought of lack should never be held over the giver. या सो we'll just understand this. ये क्या लिखा हुआ है फ्लोरेंस कॉवल्शन ने. एक तो बहुत सुंदर यहाँ पे एफर्मेशन लिखी हुई है. जिन जिन लोगों को ये है दैट यू आर नॉट एंजॉयिंग योर वर्क सो मच, आपको लग रहा है कि ये बहुत ही मंडेन रूटीन वर्क है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है करना, है ना, उनके लिए ये है दैट कभी इन्फिनिट स्पिरिट गिव मी अ डेफिनेट लीड. मतलब जो मेरे लिए बना है, जहां पे मेरा 100% सेल्फ एक्सप्रेशन हो, गिव मी अ डेफिनेट लीड. Reveal to me my perfect self expression. Show me which talent I am to make use of now. तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स होते हैं, ऐसी खूबियां होती हैं, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता, वो अंदर ही अंदर दब जाती है. लेकिन क्योंकि हमने मांगा नहीं है, आस्क एंड देन इट विल बी गिवन. तो आप इन्फिनिट इंटेलिजेंस, जो भगवान है, हायर सेल्फ है, इन्फिनिट स्पिरिट है, उनसे आप बोलिए गिव मी अ डेफिनेट लीड, रिवील टू मी माई परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, जहां पे मेरा पूरा टैलेंट उभर के आए सामने और मैं खूब मजे करूं और मेरा काम ऐसा हो कि मैं मजे ही मजे करूं, है ना. इस तरह का जब हम यूनिवर्स से मांगेंगे दैट आई मेक यूज ऑफ नाउ, मतलब अभी जिसको मैं यूज कर सकती हूँ, तो इसमें डिले तो होगा ही नहीं, क्योंकि नाउ वर्ड इनके हर चीज में घुस जाता है, हर सेंटेंस में, है ना. दैट बिग मनी इज कमिंग टू मी नाउ, और सक्सेस एंड वेल्थ इज माइन नाउ. तो इसका मतलब है नाउ, नाउ में पावर होती है इस वजह से. अगर आपको लगता है कि आपको अपना स्ट्रीम चेंज, हम में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अचीव कर दिया, लाइक मेरे करियर में आई हैव अचीव, जो मेरा मतलब वो पैशन है और ये भी पैशन है. तो इस तरह कर करके, ये तो सेल्फ एक्सप्रेशन वाला तो मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ. गॉड फ्लोज थ्रू मी एज हार्मनी, ब्यूटी, लव, पीस, वो वाला जो एफर्मेशन था जो हमने टेली साइकिक में पढ़ा था. सो आई बिन डूइंग दैट. शायद उसी उसी वजह से मास्टरमाइंड बॉडी ग्लोबल आया.
सो परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन है वहां पे, ऐसे लगता ही नहीं कभी मैंने प्रेप नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, बस वो दिल से चीजें निकलती जाती है। व्हाई? बिकॉज परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रे करें कि हमारा जो जो भी हमारा पर्पस है जिंदगी का, उसका हमको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिले नाउ। ओके, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, गिव मी अ डेफिनेट लीड, रिवील टू मी माई परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, शो मी, रिवील टू मी, शो मी, गिव मी, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। गिव मी, रिवील टू मी, शो मी। Okay, give me, reveal to me, show me which talent I am to make use of now. और उसके बाद आपको अगर दूसरी लाइन ऑफ वर्क आपके लिए बनी है, या उसी के कंजंक्शन में आपके पास एक और वो है, मतलब कोई ऐसी चीज जो भी आपके लिए बनी है, जो भी आपका पर्पस इन लाइफ है, वो आपकी जिंदगी में उसका रास्ता खुलेगा, है ना? फिर उसमें उसके बाद बोलिए आई एम फुली इक्विप्ड। अब वो आ गई आपके पास वो, तो अब बोलो आई एम फुली इक्विप्ड फॉर द डिवाइन प्लान ऑफ माय लाइफ। आई एम फुली इक्विप्ड फॉर द डिवाइन प्लान ऑफ माय लाइफ, मतलब मैं पूरी तरह से सक्षम और समर्थ हूं जो भगवान का प्लान है मेरी जिंदगी में इस वक्त, उस काम को करने के लिए मैं पूरी तरह से समर्थ हूं और सक्षम हूं। आई एम फुली इक्विप्ड, और सब कुछ है मेरे अंदर जिससे कि मैं अपनी उस जिंदगी के रास्ते पे बहुत सक्सेसफुल हूं। और बी फियरलेस इन ग्रास्पिंग द अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी आई है बेधड़क आप उसमें घुसो। यू विल सी दैट योर प्रोस्पेरिटी, योर पर्पस इन लाइफ, आपके सारे एरियाज बिल्कुल सूर्य की तरह चमकने लग जाएंगे, है ना? दैट इज हाउ इट इज। तो इसमें लिखा हुआ है सम पीपल आर चेयरफुल गिवर्स बट बैड रिसीवर्स, इजंट इट? कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो क्या आप अच्छे से रिसीव करते हो? थैंक यू या आई रियली डिजर्व इट, अगले को लगेगा एरोगेंट है, तो हम फियर ऑफ जजमेंट के कारण उसको बोलते हैं अरे नहीं इट्स ओके, आप भी तो बहुत अच्छे हो, है ना? ऐसे करके हम कभी भी ग्रेसफुली थैंक यू बोल के कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। अगर मैं आप में से किसी को भी बोलूं यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन, और तुम्हें कितना टैलेंट है यार, तुम्हारी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, या माय गॉड यू लुक लाइक अ मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर, सो सब बोलेंगे अरे ये तो ऐसे ही बस, है ना? कोई भी बहुत मुश्किल से कॉम्प्लीमेंट ही नहीं रिसीव कर पाते, फिर बिग मनी कैसे रिसीव करेंगे? सबकी रिसीविंग तो रिसीविंग होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, इजंट इट? तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक लेडी थी, उनको बहुत बड़ा अमाउंट मिला था, सेवरल थाउजेंड डॉलर्स मिले। ओके, बट शी रिफ्यूज टू टेक इट सेइंग दैट शी डिड नॉट नीड इट। शी सेड आई डोंट नीड इट, आई डोंट वांट, वो ऑलरेडी बहुत पैसा था उनके पास, है ना? तो उनको लग रहा था कि दूसरे के दिए हुए पैसे ऐसे, कभी वो नहीं होता। हमेशा हमको अपना मुआवजा अपने पैसे मांगने में ही शर्म आती है, isn't it? वो आपका मुआवजा, आपको अपने पैसे मांगने में क्यों शर्म आती है? इसका मतलब है मनी ब्लॉक है आपको, है ना? जब मनी ब्लॉक होता है तो रिसीविंग के एंगल में किसी न किसी रूप में आपका ब्लॉक होता है। या तो आपको मांगने में शर्म आएगी, या आप खुल के पैसे की बात नहीं कर पाओगे, या पैसे की बात को आप अवॉइड करोगे करना, या अगर कोई कुछ देगा तो आप बोलोगे अरे इसकी क्या जरूरत थी, आप ऐसे ही आ जाते, है ना? ऐसे भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें रिसीविंग के ब्लॉकेजेस होते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई कुछ भी दे रहा है, आप बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ उसको एक्सेप्ट करो, बिकॉज इवेंचुअली वो यूनिवर्स के थ्रू ही आ रही है। उस पर्सन को जो आइडिया आया था आपको कुछ स्पेसिफिक चीज देने का, वो भी किसी रीजन से आया था, है ना? वो यूनिवर्स का ही प्लान होता है, वही तो इंसानों को टूल्स के फॉर्म में चूज करते हैं, है ना? टूल्स के फॉर्म में चूज करते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज, एंड इट इज सो अमेजिंग। ये और ये चीज वर्क करना पड़ता है। हम जब अपने रिट्रीट में गए थे, जो प्रेमा ने मुझको स्वरोस्की का पेन दिया था, मुझे एक सेकंड के लिए, जो मैं बोल रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है एक सेकंड के लिए मुझे लगा अरे प्रेमा इतना मतलब स्वरोस्की का पेन क्यों दिया, मतलब यू डिडंट नीड टू स्पेंड सो मच लाइक दैट वे। बट मुझे वो नहीं करना चाहिए था, नहीं सोचना चाहिए था। मैंने उसी वक्त रियलाइज किया, और फिर मैंने उसके बहुत सारे ब्लेसिंग्स लिखी प्रीमा के लिए। मुझे पता है प्रीमा का गोल क्या है इस वक्त लाइफ में, उनका सबसे बर्निंग डिजायर। तो मैंने उस बर्निंग डिजायर के लिए विजुलाइज किया, लिखा, ग्रैटिट्यूड लिखा, है ना? बिकॉज मुझे भी ये लगा कि मैं तो ब्लॉक कर रही हूँ रिसीविंग, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, और ये पैसा मल्टीप्लाई होके खूब सारा उनकी जिंदगी में आना चाहिए। उसके बाद मेरी सोरोस्की की चीजों की लाइन लग गई है,
I think I have already received 4 after Prima gave to me, which was only in the month of December. और ये अपने आप से होता है ना? ये डिवाइन प्लान यूनिवर्स का है, क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज में इतना ब्लेसिंग, उस इंसान में इतना ब्लेसिंग। अगर आपको कोई एक हेयर पिन का पैकेट भी गिफ्ट में मिल रहा है, आप इतना ब्लेसिंग उस पर्सन को भर दो उसकी जिंदगी, तब उसके पर्सन, उस पर्सन के इंसान में, उस इंसान की जिंदगी में तो ब्लेसिंग आएगी ही आएगी, ग्रोथ की, सक्सेस की, प्रोग्रेस की, लेकिन आपकी जिंदगी में भी आएगी। तो कोई भी चीज अगर आपको दे रहा है तो आप उसको बहुत ग्रेसफुली रिसीव करो, दुआओं के साथ। दुआएं देना, और अपने लिए भी, दैट आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई रिसीव्ड इट, है ना? ये चीज बहुत जरूरी होती है। और ये हम सबकी जिंदगी में मेंटल ब्लॉक है। कोई भी कोई बहुत वैसी चीज देता है तो आपको लगता है अरे ये क्यों लेके आए यार, क्यों ऐसे किया। नेवर थिंक लाइक दैट। ओके, सो इसमें यही बताया हुआ है दैट शी रिफ्यूज टू टेक इट। उस फीमेल ने कहा इतने $1000। अब वो तो भाई अच्छी इंसान थी, उसको लगा कि ऐसे किसी और से ले लो, उसके भी तो इतने $1000 कम हो जाएंगे। बट इन द realm ऑफ यूनिवर्स देर इज नो लैक, देर इज ओनली abundance, है ना? जैसे रचना ऑलवेज इन abundance है, तो there is always abundance. So Rachna is always in abundance, and Priya has to be always in abundance, and Deepti has to be always in abundance. So all of us have to be in abundance all the time, isn't it? So उसने रिफ्यूज किया, जब उसने पैसे नहीं लिए, किसी ने दिए थे। अब वो ब्लॉकेज के रूप में यूनिवर्स के, मतलब वो जैसे टैप में से पानी निकलता है, जिस टैप में से पैसे निकल रहे हैं ना, उस टैप में ब्लॉकेज आ गया। उसकी जिंदगी में पैसे आने कम हो गए क्योंकि उसने वो पैसे लेने से मना कर दिया था। बताओ जरी, उल्टा ही हो गया। उसने तो बहुत अच्छा बन के ऐसे कहा था कि मतलब उसको लग रहा था ये इंसान इतने $1000 मुझे दे रहा है, तो क्यों इससे ऐसे लो, मेरे पास है तो सब कुछ, भगवान का दिया सब कुछ है ना? ठीक है, भगवान का दिया सब कुछ है, बट ऑलवेज से आई एम एक्साइटेड फॉर मच मोर। सो इस तरह से उसके पास पैसों की कमी आने लगी, और वो कर्जे में चली गई। और वो कर्जा उतने ही अमाउंट का था जितना ये उसको कोई और दे रहा था। सेवरल थाउजेंड जितने डॉलर्स का कर्जा उसके ऊपर चढ़ गया धीरे धीरे, आगे जाके कुछ कुछ टाइम बाद के बाद। इसीलिए लिखा हुआ है मैन शुड रिसीव ग्रेसफुली। ठीक है, मैन शुड रिसीव ग्रेसफुली द ब्रेड रिटर्निंग टू हिम अपॉन द वाटर। ये सब बाइबल के वर्ड्स है। फ्रीली यू शैल बी गिवन, फ्रीली यू शैल रिसीव। और ये भी लिखा हुआ है आगे कि जब कोई दे रहा हो तो कभी ये मत सोचो कम है ज्यादा है, बहुत ब्लेसिंग्स के साथ रिसीव करो। और दूसरी चीज इसमें लिखी हुई है कि कभी भी अगर आप किसी को दे रहे हो तो उसे रिटर्न्स मत एक्सपेक्ट करो। डोंट थिंक कि मैं इसको $2000 दे रही हूँ फॉर वट एवर रीजन्स, कि मेरे पास यूनिवर्स अब मैं दे रही हूँ, हाँ इसका रिटर्न मेरे पास मल्टीप्लाई होके आना चाहिए। आप दिल खोल के दो, फल की इच्छा ना कर, क्योंकि फल तो आए गए, है ना? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो तो आएगा ही आपके पास, उसकी चिंता करने की आपको। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई चीज दी है वो मल्टीप्लाई होके आपकी जिंदगी में आएगी। ये लॉ है, इसको लॉ को होने से कोई नहीं रोक सकता। If you've given love to people, you will receive a lot of love. If you've given blessings to people, you will start receiving a lot of blessings. You have given money to someone, you will receive a lot of abundance and money in your life. है ना? और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस इंसान को क्या जरूरत है। सपोज अगर आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ मिलियनेयर, है ना? तो उसका बहुत आलीशान बंगलो है, बहुत सारे इधर उधर हर जगह, वो डायमंड से लदी रहती है, लेकिन मुझे उसको एक पर्स देना है या एक वॉलेट देना है ना? सपोज मैंने हाई डिजाइन का या किसी भी वैसे, है ना, हाई डिजाइन का एक वॉलेट खरीदा, विच इज उसके लिए बहुत छोटी चीज है ये, इजंट इट? मुझे ये वाला फील आएगा ना कि ये तो इतनी ज्यादा रिच है, डायमंड से लोडेड है, बहुत बढ़िया है, इसके पास क्या कमी है, इसके पास तो इधर उधर के बेस्ट फैशन वेयर है, फुटवेयर है, ये है। अब मैं इसको ये वॉलेट दे रही हूँ, इसके पास 50 वॉलेट होंगे, इसके पास तो एलवी का वॉलेट होगा, तो मैं इसको ये वाला वॉलेट दे रही हूँ। सो मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये छोटी चीज है उसके लिए। मैं उतने ही बड़े दिल से जितना मैं किसी बहुत गरीब इंसान को देती, एक बहुत कोई गरीब इंसान होता, उसके लिए $10,000 बहुत बड़ी चीज होती है। तो
वो जिस हिसाब से मैं देती, मेरी जो साइकी होनी चाहिए थी उस गरीब इंसान को देने की 10,000 रुपए, कि मैं इसको दे रही हूँ, इसके लिए बहुत बड़ा, इसके जिंदगी में बहुत ग्रोथ आ जाएगी, मुझे उसी हाव भाव से देना है टू दैट बिलियनर फ्रेंड ऑफ माइन, दैट वॉलेट जिसकी कीमत होगी मे बी 4,500 रुपए, है ना। लेकिन मुझे ये नहीं सोचना है कि उसके लिए तो ये बहुत छोटा अमाउंट है, नहीं। What matters is what you have done. What it does not matter what that other person has thought. ओके ये मैटर करता है कि आपने उसको दिया है। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये उसके लिए छोटा अमाउंट है, ये वो है। देर इज नो छोटा बड़ा, दैट मीन्स आपका मनी ब्लॉकेज है। तो ये चीजें हमको छोटी छोटी चीजें पता ही नहीं लगती है ना। हमें लगता है कि अरे ये इतनी छोटी सी चीज आई विल गिव टू दैट पर्सन, नहीं, वो बहुत प्राइसलेस होता है। एंड आई वांट टू टेल प्रेमा कि ठीक है, उनका पेन सोरोस्की का तो मेरे बैग में हमेशा रहता है, लेकिन उन्होंने जो मुझे चिट्ठी लिख के दी थी ना उसके साथ साथ में, वो मेरे विजन बोर्ड पे चली गई है। उन्होंने साथ में बहुत दिल से मुझे प्यार से एक चिट्ठी लिख के दी थी। तो पेन डेफिनेटली मेरे रोज जो कैरी बैग मेरा ऑफिस का होता है उसमें रखा हुआ है, लेकिन वो चिट्ठी मेरे विजन बोर्ड पे है, और उस चिट्ठी को रोज देख के मैं थैंक यू बोलती हूँ और बहुत एनर्जी देती हूँ कि उनकी, बिकॉज वो मतलब उनकी जिंदगी का वो जो डिजायर है, बिकॉज शी हैड शेयर्ड विथ मी, सो दैट इज व्हाट इट इज। सो ये प्राइसलेस होता है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है ना। एज आई मेंशन कि अगर आप एक सेफ्टी पिन का पैकेट या कोई कोई फैंसी सा यू जस्ट गेटिंग सम मोमेंटो, दैट्स आल्सो वेरी बिग थिंग। सो ये नहीं सोचना है छोटा बड़ा छोटा बड़ा। गिफ्ट इज अ गिफ्ट, मनी इज अ मनी। सो ये चीजें हमको बहुत धीरे धीरे आती है। क्यों छप्पर फाड़ के अगर पैसा जिंदगी में नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि मनी ब्लॉकेज है, रिसीविंग में भी है। रिसीविंग में भी है, किसी ने कुछ दिया और ऐसे लग रहा है क्या है ये, या फिर ये बोला कि क्यों दिया, ये तो बहुत बड़ी चीज है, इतनी महंगी चीज आपने मुझे क्यों दी, इसका मतलब है आप अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझ रहे ना। अगर किसी ने कोई महंगी चीज आपको दी और आपने वो रिसीव करी और आपको लग रहा है यार इतनी महंगी चीज उसने दे दी, इसका मतलब है आपका साइज चम्मच वाला ही है। आप चम्मच लेके खड़े हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको बिलियंस आ जाए, नहीं आएंगे। हमारी जितनी कैपेसिटी होती है हमारे पास उतना आता है ना। तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पे काम करो। इट इज नॉट अबाउट वॉर यूनिवर्स वांट्स टू गिव सो मच, बट हमारा वेसल का साइज बहुत छोटा है, हमारी छोटी वाली कटोरी है, उसमें अबंडेंस कैसे आएगी। तो इसीलिए ये जो रिसीविंग बहुत ग्रेसफुली करो, गिविंग बहुत ग्रेसफुली करो, देयर इज नथिंग लाइक छोटा बड़ा। सो दैट वे। हाँ जी, ये वाला आई थिंक विल हैव टू रीड फ्रॉम हियर। आई नो। I know for sure that what we dwell on is who we will become. Oprah Winfrey. For example, when the man gave me the 1 cent, I did not say, "Poor man, he cannot afford to give me that." I saw him rich and prosperous, with his supply pouring in. It was this thought which brought it. If one has been a bad receiver, he must become a good one, and take even a postage stamp if it is given him, and open up his channel for receiving. This is how much we are going to read. Thank you so much, Rachna. Always in abundance. May abundance, Thank you so much, prosperity, love ma'am. fill up your life more and more. Thank you, ma'am. ओके, सो इस लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आपको वो एक्सपीरियंस याद करना पड़ेगा जो अभी हमने इसी वाले चैप्टर में पढ़ा था शुरू में, कि एक आदमी था, उसके पास 7 सेंट्स थे, लास्ट के 7 सेंट्स बचे हुए थे, मतलब वो गरीबी में डूबता जा रहा था। वो फ्लोरेंस कॉवलशिन के पास आया और कह रहा है कि मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, बट उसने फोकट में ब्लेसिंग्स नहीं ली। उसके पास जो लास्ट के 7 सेंट्स पड़े थे उसमें से उसने 1 सेंट फ्लोरेंस कॉवलशिन को दिया और कहा ब्लेस मी। ओके, तो फ्लोरेंस कॉवलशिन ने उसको भी एफर्मेशन बताई और उन्होंने उसके लिए बहुत प्रे किया कि इसकी जिंदगी में खूब बरकत आए, खूब प्रॉस्पेरिटी आए, एंड लॉट ऑफ मनी टू फ्लो इनटू हिज लाइफ। Okay, and with that, that guy became such a rich man in less than a year. राइट, सो शी सेज दैट जब उसने मुझे 7 सेंट्स में से 1 सेंट दिया, तो मैंने तो ये नहीं सोचा कि 1 सेंट है, सिर्फ 1 सेंट मुझे दिया इतनी बड़ी सर्विस के लिए, बिकॉज देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। उस आदमी को ये पहले ही पता था कि मैं फ्री में कोई वो नहीं ले रहा, है ना। तो उन्होंने उनको पैसे दिए इस चीज के।
कि आप 1 सेंट रखो, मेरे पास कुल मिला के 7 सेंट्स पड़े हैं, आप 1 सेंट रखिए। उन्होंने फ्लोरेंस कॉवल्शन ने एक भी बार ये नहीं सोचा कि ओनली 1 सेंट है। फ्लोरेंस कॉवल्शन के लिए तो ये बहुत, उनके लिए बहुत छोटी चीज हो सकती थी ना, बिकॉज शी वाज एक्चुअली अ रिच वुमन, यू नो, ट्रीटमेंट के कारण, जो ट्रीटमेंट्स ऐसे एफर्मेशंस बताती थी लोगों को, तो शी एंड बहुत चार्ज करती थी वो, उनके लाइक उनका प्राइस, उनकी फी बहुत, कंसल्टेंसी बहुत ज्यादा हाई होती थी। सो इट वाज नॉट दैट उनके पास पैसे की कमी थी, और बट उस इंसान के लिए तो बहुत बड़ी बात थी ना। मतलब जिसके पास 7 लाख है, अगर वो 1 लाख किसी को दे रहा है, इतना बड़ा दिल कहाँ होता है, उस बंदे का था। तो उसने ब्लेसिंग्स और एफर्मेशंस और अपनी जिंदगी के लिए, मतलब जो भी ट्रीटमेंट प्लान यही होते थे ना, एफर्मेशन क्या बोलना है, कितनी बार लिखना है, क्या करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है। तो उस बंदे ने इनको 1 सेंट दिया आउट ऑफ द लास्ट 7 सेंट्स जो उनके पास रखा हुआ था। इसका मतलब है उस पर्सन का फेथ कितना स्ट्रांग था, उसको ये पता था दैट ये पैसा मेरे पास वापस आ जाएगा। मतलब ही न्यू द लॉ एंड ही वांटेड टू गिव इट टू हर। फ्लोरेंस कॉवल्शन बोलती हैं कि मेरे लिए वो छोटा पैसा हो सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा कि वो सिर्फ मुझे 1 सेंट दे रहा है, पुअर मैन, ये मतलब ही कैन नॉट अफोर्ड टू गिव मी दैट, यू नो, इस तरह मैंने नहीं सोचा। मैंने जब उसने वो मुझे पैसा दिया तो मैंने ये अपने मन में ब्लेसिंग के साथ लिया दैट दैट गाय इज रिच एंड प्रॉस्पेरस विथ हिज सप्लाई पोरिंग इन, मतलब छप्पर फाड़ के उसके ऊपर प्रोस्पेरिटी एंड रिचनेस की सप्लाई हो रही है। इट वॉज दिस थॉट दैट ब्रॉट इन, विच ब्रॉट इन, है ना, ये वाला जो थॉट उन्होंने दिया था उसको, जिसके कारण वो आदमी इतना ज्यादा रिच हो गया। तो ये बता रही है कि अगर आप बैड रिसीवर बनोगे ना, सो आपको गुड रिसीवर बनना पड़ेगा, अगर आपको रिचनेस एंड प्रोस्पेरिटी अपनी जिंदगी में चाहिए। और वो एग्जांपल दे रही है कि अगर आपको कोई आपको पोस्टेड स्टैम्प भी दे रहा है, इफ इट इज गिवन टू हिम, उसकी वजह से इट विल ओपन अप द चैनल फॉर रिसीविंग। क्योंकि अगर रिसीविंग नहीं आ रही है, अगर छप्पर फाड़ के पैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कहीं आप कुछ फ्री से चीजें ले रहे हो, है ना। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग, money is just energy, it is just energy. So that energy will open the channel। जैसे आपने गिव किया, ठीक है, जो भी रिसीव है आपके पास है, आपने वो गिव किया, वो इट विल ओपन द चैनल ऑफ रिसीविंग इन योर लाइफ। इट इज एज सिंपल एज दैट, इट विल ओपन द चैनल ऑफ रिसीविंग। अपने आप वो जो ब्लॉकेज था ना, जो गेट गेट पे कुंडी लगी हुई थी, वो कुंडी खुल जाती है और फिर पैसा आना शुरू हो जाता है। सो दैट इज वॉट शी इज ट्राइंग टू सेज, द लॉर्ड लवेथ अ चेयरफुल रिसीवर एज वेल एज चेयरफुल गिवर। लॉर्ड मतलब भगवान चेयरफुल, खुशनुमा रिसीवर्स को बहुत ज्यादा लव करते हैं, और खुशनुमा गिवर्स को भी बहुत ज्यादा लव करते हैं। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है, या दैट इज वाई। इसमें लिखा हुआ है, इसका नेक्स्ट लाइन है, आई हैव ऑफन बीन आस्क्ड व्हाई वन मैन इज बोर्न रिच एंड हेल्दी एंड अनदर पुअर एंड सिक। क्यों एक मैन रिच और हेल्दी होता है और क्यों दूसरा इंसान पुअर एंड सिक होता है? बिकॉज देर इज अ कॉज जिसका इफेक्ट उसकी जिंदगी में हो रहा है, और इसमें चांस नहीं होता। ये बहुत मैथमेटिकल लॉज होती है, ठीक है। लेकिन उस इंसान को जो दे रहा है उसको तो पता है ना, उसके लिए वो अमाउंट है। जैसे किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए है, लेकिन उससे 500 रुपए भी नहीं दिए जाते हैं, तो कैसे आएगा? चैनल ब्लॉक किया हुआ है ना उस गिवर ने। और जो रिसीव कर रहा है वो खूब ब्लेसिंग के साथ में अगर रिसीव करे, तो यही तो हमको सीखना है, हमारा एटीट्यूड इन एनीथिंग। अगर किसी ने कोई छोटा सा लव का भी वो किया है, उसको भी बहुत ज्यादा ब्लेस करना। somebody has done a gesture of love, like they've got some nice food for you, or you know, anything that you really loved it, I just thought of getting it for you, or something like that. So उस लव के जेस्चर को भी बहुत ज्यादा एनर्जी देना, that will increase the flow of abundance and prosperity in our life. That is what we have for the study today. Thank you so much.